दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी IQ टेस्ट में स्वागत है। और आज का हमारा चैप्टर है जीके क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अब चलते हैं हमारे चैप्टर पर। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। इसका आंसर है तांबा। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? भारत का भूगोल नामक पुस्तक टोलमी ने लिखी। इसका आंसर है टोलमी। सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा। इसका आंसर है एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अधनंगा फ़कीर चर्चिल ने कहा था। इसका आंसर है चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान हुई? वल्लभ भाई पटेल को बरदाली सत्याग्रह आंदोलन के बाद सरदार पटेल की उपाधि प्राप्त हुई। आंसर है बरदौली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आंसर है सुभाष चंद्र बोस। भारत को तलवार के बल पर विजित किया है और तलवार के बल ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? भारत को तलवार के बल पर विजित किया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन का है। आंसर है लॉर्ड एल्गिन। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? इसका आंसर है केसरे हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी थे। आंसर है सोमनाथ चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया? सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया? आंसर है सुनीता नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? पहली लोकसभा के अध्यक्ष गणो वासुदेव मालवंकर और एम अनंत संयम अयंगर थे। आंसर है गणो वासुदेव मालवंकर और एम अनंत संयम अयंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? प्रथम लोकसभा का गठन 6 मई 1952 में हुआ। इसका आंसर है 6 मई 1952। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त कौन करता है? विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई? राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति संविधान के 72 अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई। आंसर है अनुच्छेद 72। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? आंसर है जुलाई 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। आंसर है प्रथम। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य में प्राप्त किया जाता है? देश में सर्वाधिक सोना कर्नाटक में प्राप्त होता है। आंसर है कर्नाटक। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता कब आरंभ हुई? आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता 1896 ईस्वी में आरंभ हुई। आंसर है 1896। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई?
ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से स्टार्ट हुई। आंसर है 1928 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ? ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण 1960 ईस्वी से हुआ। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत सन 1930 ईस्वी से हुई। आंसर आपका सन 1930 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? भारत ने पहली बार सन 1934 दूसरे खेल मंडल में राष्ट्रमंडल में भाग लिया। आंसर है 1934 दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में। एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ? आंसर है 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली। आंसर है 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली। क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? आंसर है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ? फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ। आंसर है इंग्लैंड। वॉलीबॉल का जन्म किस देश में माना जाता है? वॉलीबॉल का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में माना जाता है। आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। आधुनिक गोल्फ की शुरुआत कहाँ हुई? आधुनिक गोल्फ की शुरुआत स्कॉटलैंड में हुई। आंसर है स्कॉटलैंड। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। बेसबॉल, इसका आंसर है बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांड युद्ध कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड युद्ध स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। आंसर है स्पेन। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। आंसर है टेबल टेनिस। क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। आंसर है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। आंसर है तीरंदाजी। बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। आंसर है मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। आंसर है आपका हॉकी। घुड़सवारी खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? घुड़सवारी खेल के मैदान को एरिना कहा जाता है। इसका आंसर है एरिना। साइकिल के मैदान को क्या कहा जाता है? साइकिलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? आंसर है क्लोड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर है कृषि क्षेत्र। व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से होता है? व्यास सम्मान का संबंध साहित्य क्षेत्र से होता है। आंसर है साहित्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी 1901 से और अर्थशास्त्र 1969 से, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। आंसर है साहित्य, चिकित्सा, शांति, रसायन, भौतिकी 1901 से और अर्थशास्त्र 1969 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? वैज्ञानिक अल्फ्रेड बेनहार्ड नोबेल। नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक अल्फ्रेड बेनहार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ऑस्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व में पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार पुलित्जर है। आंसर है पुलित्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। आंसर आपका भारत रत्न। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। आंसर है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 ईस्वी में किया गया। आंसर है 1995। देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया? देश में कलिंग पुरस्कार सन 1952 में स्टार्ट किया गया है।
इसका आंसर है सन 1952 में। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ग्रैमी पुरस्कार का संबंध संगीत क्षेत्र से है। आंसर है संगीत क्षेत्र। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। इसका आंसर है जैनुल आबदीन। और इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा सामान्य ज्ञान जीके क्वेश्चन का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आपका यही इतना ही सपोर्ट काफ़ी है और हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।